हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तारीख हो गई है 17 मई 2020 और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहला करंट अफेयर है, MHRD ने एक ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग विकसित किया है। इसे विकसित किया है MHRD ने, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ये है क्या ERP समर्थ? ERP समर्थ विश्वविद्यालयों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर और विकास प्रक्रिया का ऑटोमेशन इंजन है। ठीक है। अच्छा, अभी जो है HRD मिनिस्टर कौन है? तो अभी HRD मिनिस्टर हैं रमेश पोखरियाल निशंक। आगे बढ़ते हैं। एप्पल ने $100 मिलियन में वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप नेक्स्ट VR का अधिग्रहण कर लिया है। नेक्स्ट VR एक वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप है। इसके अधिग्रहण से एप्पल के VR और AR हेडसेट बनाने में मदद मिलेगी। ये जो है VR और AR हेडसेट का विकास करने में मदद करेगा एप्पल की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IIT गांधीनगर ने MIR-HD कोविड-19 डैशबोर्ड नाम से एक डैशबोर्ड विकसित किया है। किसने विकसित किया है? IIT गांधीनगर ने। इसका उद्देश्य सामुदायिक संक्रमण को रोकने के लिए अनुकूलित परीक्षण प्रयासों और लॉकडाउन के बाद संचालन में मदद करना है। और इसका विकास किसने किया है? IIT गांधीनगर ने। नाम क्या है? MIR-HD कोविड-19 डैशबोर्ड। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भवनी चरण पटनायक का निधन हो गया। ये एक मशहूर गांधीवादी थे। ये पूर्व राज्यसभा सांसद भी थे और ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति भी कहा जाता है इसे। और ये जो है 1942 में हुआ था। 1942 अगस्त में हुआ था, इसीलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को। तो ये उसमें शामिल हुए थे और इन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के साथ साझेदारी में गोल कार्यक्रम लॉन्च किया है। अर्जुन मुंडा भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। अच्छा, ये गोल कार्यक्रम करेगा क्या? तो गोल कार्यक्रम जो है डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करेगा। गोल कार्यक्रम डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करेगा। इसका फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स और ये अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में ICGS सचेत और 2 IBS C450 और C451 कमीशन की है। ICGS इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। ठीक है। अच्छा, IBS इंटरसेप्टर बोट्स। IBS का मतलब होता है इंटरसेप्टर बोट और इसको कमीशन कहां पर किया गया? गोवा में। तो गोवा की राजधानी पणजी, गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक और गोवा के CM प्रमोद सावंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। INLCU इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप L57 को 15 मई को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर में किया गया। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ की राजधानी है? अंडमान निकोबार की राजधानी है। कहाँ की है? अंडमान निकोबार की। और यहाँ के LG हैं एडमिरल DK जोशी, एडमिरल DK जोशी। ये जो है INLCU L57 ये 160 नौसैनिकों को ले जाने में सक्षम है और ये भारत का 7वां लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 16 मई को सिक्किम ने अपना राज्य दिवस मनाया। हर वर्ष 16 मई को सिक्किम अपना राज्य दिवस मनाता है क्योंकि इसी दिन 16 मई 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। सिक्किम के जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने भारतीय संसद से अनुरोध किया था कि सिक्किम को भारतीय राज्य के रूप में विकसित किया जाए।
तो उनके अनुरोध पर सिक्किम को भारत में मिलाया गया था और तब से हर वर्ष सिक्किम 16 मई को अपना राज्य दिवस मनाता है। आगे बढ़ते हैं। पूरी दुनिया में 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। हर वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा और सतत विकास और चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में प्रकाश द्वारा निभाई गई भूमिका को दर्शाता है। इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है यूनेस्को। कौन मनाता है? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसके हेडक्वार्टर हैं पेरिस, फ्रांस में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस में। और इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1958 को। कब हुई थी? 3 नवंबर 1958। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया। ये एक प्रतिष्ठित बंगाली लेखक थे। इनका एक फेमस उपन्यास है तीस्ता पेरेर वृत्तांतो, तीस्ता पेरेर वृत्तांतो, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया है। इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया जा चुका है। उपन्यास का नाम है तीस्ता पेरेर वृत्तांतो। अच्छा, 2019 के जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो भी इंपॉर्टेंट है। 2019 में इंग्लिश के लिए दिया गया था शशि थरूर को। उनकी पुस्तक है एन एरा ऑफ डार्कनेस। तो उस पुस्तक के लिए शशि थरूर को 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और हिंदी में नंद किशोर आचार्य को, उनकी कविता है छीलते हुए अपनों को, छीलते हुए अपने को, तो उसके लिए नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। तो ये थे आज के करंट अफेयर। आपको ये वीडियो कैसे लगे इससे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।